देखो, जैसे आजकल एक व्यापार चल रहा है, पुराना सामान दो और नया ले लो है। तो लोग क्या करते हैं, घर से जितना भी पुराना सामान है उसको देने जाते हैं और नया लेते हैं। उसमें पूरा ध्यान रहता है और छांट छांट के क्या करते हैं, घर की पुरानी चीज़ें निकालते हैं। ये देखते हैं कि कितने साल पुरानी है, उस हिसाब से देते हैं। इसका व्यापार चलता है बड़ा। ऐसे ही मनुष्य ध्यान देने लग जाए अपने पुराने स्वभाव की तरफ, जिस स्वभाव को वो पाल के रखा है, जिन संस्कारों को वो अपनी बुद्धि में जमा करके रखा है, वो कितना सही है ये समझे। है भाई, जैसे कई लोग कहते हैं, अरे हम तो ये कब से करते आए हैं, अब कहाँ नया बढ़िया थे। तो कल ही एक जन से बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि इतना सब कहाँ फॉलो कर पाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए नई चीज़ों को फॉलो करने की बात करते हैं तो कहते हैं कहाँ फॉलो कर पाएंगे। क्या पहले के लोग तो ये सब खाते थे, ये करते थे, वैसे रहते थे। ये प्रथा तो कब से चली आ रही है। तो हमने उससे कहा कि ठीक है, फिर अभी ठीक हो क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो मतलब गड़बड़ था ना पहले का रहन सहन, उसको आप अभी फॉलो कर रहे हो तो ठीक हो गया? नहीं हो। तो बाबा जो है पुराना सब लेकर नया देते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाले भोले व्यापारी है। एक बाबा है, शिव बाबा। उनके लिए गीत गाते हैं, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं, ऐसा कहते हैं। भोलेनाथ से निराला मतलब भाई ऐसा कोई नहीं होगा, है ऐसा कोई नहीं होगा भाई कि रद्दी सद्दी ले ले और अच्छी चीज़ दे दे। दुनिया में जो लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका कोई कीमत ही नहीं देते। लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता, वो जाके कबाड़ में ही चला जाता है। बाबा कहते हैं वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है भाई। पूरी दुनिया ही बदल जाती है ना। सोचो, तुम्हारा घर मकान जमीन ये वो सब चेंज हो जाता है। पूरा तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारी बोली वाणी, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति, तुम्हारी संस्कृति सब बदल जाती है। आसुरी और मानवीय संस्कृति बदल के दैवी संस्कृति बन जाती है। कोई गरीब ही नहीं रह जाता। तो तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है जब तुमने ये समझ लिया? तो अगर समझ लिया है तो फॉलो करोगे और दूसरों से भी करवाने का ओना बना रहेगा। ऐसा नहीं हमने तो समझ लिया। अगर दूसरे को समझाने का ओना नहीं बनेगा तो वो व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा, खुद कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। और केवल सुन लिया, समझ लिया, ज्ञान जान लिया और उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है, चाहे किसी भी जो है विषय पर बात की जाए,
चाहे वो रहन सहन पर, चाहे बोली वाणी पर, चाहे दृष्टि वृत्ति पर, चाहे खान पान पर है, चाहे अपने सृजन पर। आप सृजन क्या कर रहे हैं, सोना उठना बैठना सब आ गया उसमें, सबको पूरा चेंज करना। तो तुम्हारी गाडली मिशनरी का फिर कर्तव्य क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना। कौन कर सकेगा सभी मनुष्य मात्र का कल्याण? जो एक 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 बारीक चिंतन करके स्व में परिवर्तन करेगा। सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। बाबा ने ही आके आत्मा की हिस्ट्री, पूर्वजों की हिस्ट्री, स्वयं की जानकारी, तीनों लोक की जानकारी बाबा ने ही आके एक्यूरेट दी। इतनी सब जानकारी प्राप्त करने के बाद मनुष्य यदि ना बदले तो भाई उसके अपने भाग्य, माने उसने अपना हिस्सा लेने में उसका ही नुकसान है। तो तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे, लेकिन देना तो तुमको सबको है ना भाई। देना तो सबको है। तुम्हारी है रूहानी बातें। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं। भोला राम नहीं कहते, भोले कृष्ण नहीं कहेंगे, कृष्ण भगवान को नहीं कहेंगे। भले नाम किसी का रख देंगे भोला राम, लेकिन राम भगवान कहते हैं तो भोला राम भगवान नहीं कहते। तो गौरीनाथ या बबूलनाथ, गौरीनाथ जो कहते हैं तो समझते हैं एक पार्वती को गौरी, तो एक पार्वती तो नहीं होती ना भाई। और बबूलनाथ, तो बबूल माने कांटे, तो कांटे भी एक नहीं होते। जैसे कांटों को फूल और जो सांवरे बन पड़े उनको गोरा बनाने वाले हैं। महिमा सारी है ही एक की, ये समझने की बात है। बस उसी एक निराकार की जो महिमा है उसे ही समझना है, उस महिमा को समझना है। केवल महिमा नहीं गाते बैठे रहना है, उस महिमा को समझ के अपने जीवन का निर्माण करना है। ये बात समझना। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वह जरूर याद आते हैं। किसी भी ड्रामा में उनकी ही फोटो लगेगी पोस्टर में, मुख्य जो एक्टर है, सबकी थोड़ी लगती है। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती। तो यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी है, सूक्ष्मतन में कहते हैं शंकर पार्वती हैं। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम ही नहीं है, ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, परंतु वह कोई जोड़ी तो है ही नहीं, न उसकी कोई हिस्ट्री है। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम दिखाते हैं, लेकिन गंगा और जमुना दिखाते, लेकिन सरस्वती गुप्त है कहते हैं। सोचो तो कौन है वो सरस्वती गुप्त? जब गुप्त है तो फिर ब्रह्मा की कैसे जोड़ी हो गई? हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं और सरस्वती को गुप्त बता रहे हैं इधर नदी के हिसाब से, वही नदी कह दिए।
और उधर देवी भी बना दिए। अब मान लो अगर भक्ति मार्ग में जितनी भी बातें चल रही हैं उन्हीं से वो चर्चा की जाए तो वो मूंझ जाएंगे पूरा, वो कहेंगे हो यार सही बात है, तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बोलेंगे है। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है ही नहीं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती, उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं है, यह तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाले हैं। भोलानाथ व्यापारी भी हैं, हमसे पुरानी चीज़ लेकर नई देते हैं। तो पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि सभी से ऊंच ते ऊंच कौन, ये बुद्धि में आना चाहिए। सबसे अधिक सुख देने वाले कौन, ये बुद्धि में आता है कि बार बार, तब फिर सुख के लिए कहीं भागेगा ही नहीं व्यक्ति, वो कुछ नहीं चाहिए वाली स्थिति में रहेगा। हाँ, वो स्थिति बनाना, जब वो स्थिति बनेगी तो ऑटोमेटिक उस आत्मा से बहुत दिव्य प्रकाश निकलेगा। तो जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। जैसे बाबा हैं, उनकी पूजा हो रही है, और जो बहुतों को सुख देते हैं फिर उनकी भी पूजा होती है। कितने अच्छा लगता है जब कोई अच्छी अच्छी बातें समझा के मन को हल्का कर देता है, तो उनके प्रति श्रद्धा से मन ऑटोमेटिक नतमस्तक होता है, सब कुछ दे देने को मन करता है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। हाँ, तो विचार किया जाता है मनुष्य से ऊंचते ऊंचे कौन, लक्ष्मी नारायण, जो मनुष्य के बीच में है। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया भाई, लक्ष्मी नारायण ने। जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं, वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है उस स्वरूप में। हाँ, वे सुखधाम के मालिक थे, परंतु उन्होंने ऐसा बनाया किसने, इनके पहले वह कहाँ थे, है? तो जो यहाँ पर जिसको जितना ज़्यादा सुख देगा, अभी तो केवल सुख लेते हैं, सोचो हम सुख दे रहे हैं क्या, सुख देने की ललक है क्या सबको, सोचो। अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाते तो वे कहाँ होते, यह सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो भाई कभी विनाश होती नहीं है। उन्हों को ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने, जरूर कोई शिक्षा मिली है। दुनिया नहीं जानती वह पास्ट में कौन थे। लक्ष्मी नारायण के पूर्व जन्म कौन सा था, है कि नहीं भाई। और तो जन्म दिखाते हैं, जड़ भरत की कथा दिखाते हैं कि पिछले जन्म में ये था, है। भागवत में सबकी दिखाते हैं कि परशुराम पिछले जन्म में ये थे, दिखाते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण, तुम अब जानते हो कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए, या उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रारब्ध देने वाला है उनकी महिमा की जाए। मतलब ब्रह्मा सरस्वती की भी महिमा नहीं और लक्ष्मी नारायण की भी महिमा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती के रूप में तो वो पुरुषार्थी है? कितनी गुही बातें हैं। सोचो, इतनी गुही बातें कहाँ कोई करता है, किसी भी वेद में शास्त्र में नहीं होगी, किसी के पास नहीं होगी। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए हैं, कब, अभी सफेद वस्त्र पहन के, सब कुछ त्याग करके। त्याग से ही भाग्य बनता है।
तो सर्वोच्च त्याग, जिसको कई बार शब्दों में कहते हैं दरिद्र नारायण, कहते हैं ना दरिद्र नारायण। उसको भी दिखाते हैं कि नारायण ने राजा बलि के दरवाजे पर चौकीदार की भूमिका अदा की। सोचो, वो दिखाते हैं। अब सोचो, तो फिर वो राजधानी के मालिक बनते हैं। देखो वही है, उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्हों की पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान फिर कौन बनाए? सोचो, माया ने सबको तमो प्रधान बनाया है, ये किसी को नहीं मालूम। वो विकार ही नहीं छोड़ते लोग। फिर विकार छोड़ते हैं, फिर विकार छोड़ने के बाद कई विकार भी छोड़ते हैं मान लो, लेकिन विकार छोड़ने के बाद देवी देवता पद भी मिल सकता है, उसका भी पुरुषार्थ है, ये कहाँ किसी को मालूम है। इतनी संस्था गए, इतने स्थानों पर गए, देवी देवता भी कोई पद होता है, ये किसी को नहीं मालूम। जो आत्मा को मिलता है, लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान में आते हैं। हर एक का ऐसे होता है, भले कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है, वो व्यक्ति को भी और वो वस्तु को भी और सबको। वस्तु भी तमो प्रधान हो जाती है, नए नए में बढ़िया चलेगी, फिर धीरे धीरे वो तंग करने लगती है, तो क्या करते हैं, उसको कबाड़ी को बेच देते हैं। या तो कबाड़ी को बेच देंगे, या तो दुकान से क्या कर लेंगे, बदल के नया ले आएंगे। वैसे ही तो है भाई। अभी तुम समझो अपने को कि भाई तुम जड़जड़ी भूत तमो प्रधान रद्दी हो गए हो, लेकिन रद्दी समझते नहीं हो अपने को, तमो प्रधान समझते नहीं। तो जो समझते नहीं वो पुरुषार्थ करते नहीं, नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं बोले, तो वो लड़ते झगड़ते हैं। जो अपने को केवल अच्छा समझते रहेगा, अपनी तमो प्रधानता को नहीं देखेगा, वो तमो प्रधानता के वशीभूत होकर क्या करेगा वो है। मान लो दूसरे से लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया तो अपने में ही गुनगुन करता रहेगा। जैसे मान लो कोई लड़ने वाला नहीं मिला, बड़ी गहरी बात है। सतो रजो तमो से हर एक को पास होना है। यह समय सब पतित है इस समय। तो तमो प्रधान दुनिया को फिर सतो प्रधान कौन बनाए? सब जब तमो प्रधान बन गए भाई लक्ष्मी नारायण तक तमो प्रधान बन गए, तो फिर सतो प्रधान बनाए कौन? सोचो, पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। सोचो, एक ही शिव बाबा है जो सतो प्रधान और सतो समान और रजो और तमो इन सब में नहीं आते, बाकी सब मनुष्य आत्माएं आती हैं। सोचो, ऐसी राज वाली बात तो कभी किसी ने नहीं बताई। इसे ही सुनना समझना बहुत जरूरी है, तब बुद्धि एक बाप में लगेगी, नहीं तो नहीं लग सकती। तो अब सोचो, है हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती ही है। प्रीसेप्टर्स का भी ऐसे होता है, वह भी अब तमो प्रधान है। तो फिर भी अब सबसे ऊंचते ऊंच कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनते? अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है, तो सुनाई जाती है। देखो कितनी क्लियर मुरली है। और ये क्लियर ज्ञान कौन सुना रहे?
बाबा। तो जिसका ध्यान पूरा एक्यूरेट रहेगा तो उसका ध्यान पूरा कहाँ जाएगा? पूरे समय बाबा में लगा रहेगा। परमधाम से वापस आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। वो है, वो भोजन करता रहेगा तो परमधाम में बैठ के, बाबा के पास बैठ के है, कोई बातचीत करता रहेगा तो भी बाबा के पास बैठ के, मुरली भी सुनाएगा तो बाबा की स्मृति में, बाबा की स्मृति पक्की हो जाती है। फिर सोएगा भी तो उसकी पहचान कोई कर नहीं सकता है। नहीं तो चेहरे की चमक, अरे वो तो बिंदु है, उसमें चेहरे की चमक क्या है? नहीं, लोग चेहरे की चमक देखते। तो भोलानाथ परम पिता परमात्मा ही सबके सद्गति दाता, सतो प्रधान बनाने वाले हैं। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये स्थिति बननी चाहिए अंदर। वह स्थिति कब बनेगी? जब सतो प्रधान बनते हैं तब बनेगी। सत्य, पूर्ण सत्य की स्थिति में, उसको कहते हैं आत्मिक स्थिति। तो सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। तो पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख मिलेगा, फिर दुख भोग न सके वहाँ पर किसी भी किस्म का। मनुष्य पहचान ही नहीं सकते कि यह नई सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है, ऐसा कोई थोड़ी ध्यान जाता है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है, तत्व खानियां आदि सब तमो प्रधान है। नई चीजें थी, अब पुरानी हो गई है। अब आत्मा तमो प्रधान हो गई है तो तमो प्रधान चीज़ों का ही उत्पादन कर रही है। वो इंजेक्शन ही लगा के खाना को खराब कर रही है। देखो तब, क्योंकि बुद्धि उसकी पूरी वो समझ ही नहीं पा रही है कि भाई मैं भी तो इसमें खाने पीने में हूँ, है, मैं क्यों खराब कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बुद्धि क्या हो गई है? पूरी तमो प्रधान हो गई है। आखिर वो आत्मा ही तो है ना जो इंजेक्शन लगा के, टॉक्सिन का इंजेक्शन देकर और पूरी चीज़ों को खराब कर रहा है। उसे होश ही नहीं है। तो नई चीज़ें थी, अब पुरानी हो गई है। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं, और यहाँ का अनाज फल फूल खाने लायक नहीं है। पूरा स्पष्ट तो दिख रहा है भाई, है। फिर भी हम बाबा के साथ ना जुड़ें, अच्छे से बाबा की सेवा ना करें। सोचो, वो भी तमो प्रधान दुनिया में ही आएंगे फिर घूम फिर के। तो बाबा पूरे साक्षात्कार करा रहे हैं। सूक्ष्मतन में बच्चियाँ जाती हैं, कहती हैं बाबा ने सूवी रस पिलाया। जरूर ऊँच बाप चीज़ भी ऊंची देते होंगे। बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, ऊँच ते ऊँच एक भगवान ही है, याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं तो गॉड रहते ही हैं ऊपर में। अब ये भेजे में हर एक के थोड़ी घुसती है। आप जब 10,000 लोगों को सुनाते हैं तब एक आध कोई वो थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो वो थोड़ा बहुत समझने वाला खींचता है बस। फिर उसको पूरा नहीं समझाए तो वो भी वापस फिर भाग जाता है वहीं। आत्मा गॉड फादर को याद करती, क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर फिर सुख देते हैं। तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे भाई। आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरन करती हैं, इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन वो सुख कब है ये नहीं मालूम किसी को। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो बाप को याद नहीं करती, पता ही नहीं रहता। हाँ, तो आत्मा ही पुकारती है ना भाई बाप को, हे प्रभु दीन बंधु। हाँ,
दुख के समय में जरा भी, जब बहुत दुख होता है तो नींद आती है क्या? सोचो, नहीं आएगी, बेचैनी रहती है? मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, न ड्रामा का राज जानते हैं कि कैसे आत्मा चक्र में आती है, कुछ नहीं मालूम, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है किसी को। तुम बच्चे अब जानते हो, माया अर्थात रावण अर्थात 5 विकार ये दुख देने वाले हैं। यह रावण राज्य शुरू हुआ है द्वापर से, यह भी समझाना है, क्योंकि यह किसको पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन कौन है? रावण है, 5 विकार हैं, उनकी ही मत पर यह पार्टीशन आदि हुए हैं। स्वार्थी व्यक्ति कब बनता है? जब स्व को नहीं जानता, हाँ, जब शरीर के भान में होता है। हाँ, परमार्थी कब बनता है? जब वो स्व को जानता है बहुत अच्छे से। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वही सद्गति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। अब क्या है, समझने वाले इकट्ठे अलग होते हैं और ना समझ की भीड़ अलग होती है। भीड़ वास्तव में किसकी होती है? ना समझ की ही भीड़ होगी, समझदार की भीड़ नहीं होगी। समझदार 2 ही 4 होंगे, वो भीड़ इकट्ठी करेंगे ही नहीं, समझदार की भीड़ होगी ही नहीं। इसलिए सतयुग में भीड़ होती नहीं। यहाँ भी ज्ञान मार्ग में भी भीड़ कहाँ होगी? नहीं होती है। बाकी जगह लाखों लोग दिखाई देंगे, लाखों की भीड़ रहेगी है, यहाँ हजारों भी मुश्किल इकट्ठे होते हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। तो वह जब आए सदगति दाता बाबा, तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंचते ऊंच वह एक ही है? उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते कि कैसे आते हैं वो मतलब बिल्कुल निराकार है ना, वो अलग ही बिल्कुल। बाबा मतलब शरीर वाली बात ही नहीं, बाबा कहा तो सीधा बुद्धि ऊपर चली जाती है। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन कौन? रावण, 5 विकार, उस पर ही जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था, वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो, सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी? सतयुग से त्रेता अंत तक, तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है। इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है? ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, जो जितना संभाल के रखता है वो उतनी दूरी चलता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरा तो जितना भरा उतनी दूरी चली है। अब वो कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, फिर हंसते हंसते रोना। तो सीखो शब्द कहाँ पर है? रोते रोते हंसना सीखो, फिर तो हंसते हंसते सीखो नहीं है, फिर रोना तो अपने आप होता ही है। जितनी चाबी भरी राम ने, राम कौन? आत्मा राम ने। कौन सी चाबी? ज्ञान की चाबी जितनी भरी उतना ये जीवन रूपी खिलौना चलता है। तो अभी जितना ज्ञान भरेगी आत्मा और भर के उसे संभाल के रखेगी, अंदर की मशीनरी सही होनी चाहिए। अब वो चाबी भरी लेकिन वो अंदर की स्प्रिंग ही सही नहीं, झट से वो क्या हो गई है? खुल गई है। जितना पेट्रोल डाले उतनी गाड़ी चले, सोचो है। तो सब में ज्ञान का बीज भरना है, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे देवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वह निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य न दो।
स्वर्ग का पता ही नहीं है किसी को। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं, मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के यह मंत्र कोई दे न सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच है वह बाप। वो लड़ाई में जाने वाला भी अगर गहरे से समझ जाएगा तो सब छोड़ बाबा का बन जाएगा। यह तो ठीक है, भगवान उवाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन सी युद्ध, ये भी तो समझना है। युद्ध हैं दो, एक है रूहानी और दूसरा जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है मन मना भाव। अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तभी तुम स्वर्ग में जा सकते हैं। बस है जिस्मानी बातें और यह है रूहानी बातें। पूरी मुरली में रूह की बातें चल रही हैं। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, वह जाते ही है मरने के लिए, तो बाप का संदेश देना है। एक दिन ये मानवीय गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि यह नॉलेज सबको दो। वो जब हार जाएंगे तो तुम हो गॉडली मिशनरी। ये समय तो पूरा लंबा चलेगा ना। अब हम सोचेंगे यार कब तक, जो जितना लेट आएगा, अब जैसे स्टेशन में गाड़ी पकड़नी है, अब कोई 2 घंटा पहले जाके बैठ गया तो कहेगा अरे यार बहुत देर हो गई है। और जो 5-10 मिनट पहले जाएगा तो उसको उतना इंतज़ार है। समझने की बातें हैं। समझने वाला समझदारी से काम करेगा, बिल्कुल। तो तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो, क्योंकि अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है। बगैर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। ये बातें समझा पाना हर एक के बस की बात नहीं है। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है, लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं वापस। उसकी बुद्धि में तो वही रहेगा ना भाई। किसी के भी सपने में उनके नाते रिश्तेदार ही आते हैं। वो नाते रिश्तेदार किसी दूसरे के सपने में थोड़ी आएगा सोचो है। तो मैंने क्या है भाई, कनेक्शन ही तो है सब। तो जो गोली बंदूक आदि चला के मरेगा तो वो दूसरे जन्म पर क्या उठाएगा? वो बच्चा क्या बोलेगा? मेरे को बंदूक वाला खिलौना ही चाहिए बोलेगा। तो आत्मा संस्कार ले जाती है ना भाई। तो स्वर्ग में तो जा नहीं सके, तो स्वर्ग में जाने के लिए कौन से संस्कार चाहिए? सोचो। जो स्वर्ग में बाबा बता रहे हैं वो संस्कार भरने पड़े ना, तो उसके लिए पढ़ाई पढ़नी पड़े ना भाई, अच्छी रीति। स्वर्ग में हम क्या खाते थे, स्वर्ग में हम कहाँ जाते थे, स्वर्ग में हम कैसे रहते थे, स्वर्ग में हम कैसे देखते थे, स्वर्ग में हम कैसे हैं बात करते थे, ये सारा बाबा समझाते हैं। स्वर्ग में नाम रहेगा सबका, लेकिन सबको ये मालूम रहेगा कि मैं एक आत्मा हूँ। ये मालूम रहेगा। अभी आत्मा का ज्ञान है लेकिन आत्मा की स्मृति नहीं है। जैसे पूछे कल, हाँ कहाँ तुम कौन जा रहे, भटक के रहेगा। अरे क्या, लो मतलब समझ में आ गया बोले, ये कुछ समझे नहीं है भाई। तुम कौन जा रहा है भाई, तो वो तुरंत बोलना चाहिए भाई मैं आत्मा जा रही हूँ। ये प्रैक्टिस चाहिए, आत्म स्थिति की प्रैक्टिस चाहिए। आत्म स्थिति नहीं होने के कारण ही भुन भुन करते। तो भाई स्वर्ग में वही जाएगा जो स्वर्ग के रीति रिवाज को अभी से संस्कारों में धारण करेगा। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, तो उन्हों की भी सर्विस करनी है। अब दादी शरीर छोड़ने के पहले
एक दिन पहले हमारे पास आई तो कई बच्चे अब सतयुग में मिलेंगे, तो सच जरूर कनेक्शन है। गुलजार दादी से तो हम साकार में कभी ऐसी कोई जान पहचान थी ही नहीं कुछ भी, और फिर कैसे आई वो शरीर छोड़ने के एक दिन पहले, ये बात बड़ी समझने की है। तो बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो, बुलाते हैं ना भाई। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। हाँ, बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं, परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे, क्योंकि यह बिल्कुल नई बातें हैं ना भाई। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं है। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ यह नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है, फिर बेगर से अमीर कौन बनाए। सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। है ना भाई। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। बाकी बाबा कहता है तुम कितना भी माथा मारो, जो लायक नहीं होंगे उनके पीछे तुम कितना भी माथा मारोगे तो वो समझेंगे नहीं। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मनाभाव का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण किनको कहेंगे? जिनकी बुद्धि में झूलता रहेगा, तो उनकी स्मृति सतयुग की ही रहेगी। तो सतयुग की स्मृति में रहते रहते आत्मा क्या हो जाएगी? यहाँ के बिल्कुल सारा कुछ विस्मृत हो जाएगा। उसको याद ही नहीं आएगा कि किससे क्या करना है। वो तो हमेशा अपने उसी स्मृति में रहेगा और वही बातचीत करेगा, उसके मुख से वही बोल निकलेंगे और उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। जो इधर उधर की कचड़ पचड़ कर रहा है, निंदाचारी, देह दुनिया दौलत की बात कर रहा है, वो ब्राह्मण की गिनती में नहीं आएगा। बाकी प्रजा तो फिर बहुत बननी है। त्रेतांत तक जो आने वाले हैं उनको भी यह मंत्र मिल रहा है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है? ज्ञान की धार कहते हैं। फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना, फिर समझा है बरोबर यह भगवान ही बाण मारते हैं। अब कोई खूब आर्गुमेंट करते हैं तो फिर हम भैया वो हमारे भाई जी के पास जाओ बोलते हैं, तो वो सब आके बैठते हैं तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ये है राइट, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो समझने की बात है, जौहरदार ही रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भाव। यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। मन अति सूक्ष्म है ना, तो ज्ञान को भी मन मना भाव का अर्थ क्या हो गया? सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझना। मन सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझना। तो यथार्थ रीति समझाया है कि यही है संगम युग, यहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह भी युद्ध का मैदान है और यह भी युद्ध का मैदान है। दोनों दिख रहे हैं। स्थूल युद्ध भी हो रहा है यूक्रेन और उसमें। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है, मुख्य बात। हाँ, अपनी चाह को बदलने में मेहनत लगती है, ये चाह बनी रहती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो स्कूल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, वो तो मर जाएगा, खप जाएगा। वैसे ही सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी बार बार। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा, ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे। उसमें भी युक्तियाँ निकालनी पड़ती है। वो झुरमुट में
वैसे ही कपड़े पहन के बैठते हैं, तो यहाँ सैनिक बैठे हैं बोल के पता नहीं चलता, वो युक्ति निकालना पड़ती है ना। हाँ, सोचो, बुद्धि तो चलती है ना भाई, ऐसे इसमें भी बुद्धि चलानी पड़े। प्रैक्टिस भी करते हैं, जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। वास्तव में मुरली को कोई अच्छी रीति पढ़ेगा ना, तभी वो अच्छी फिल्म बना पाएगा, नहीं तो वो कैसी भी बना देगा, बस नाम मान के भाव में फिल्म बनाएगा तो वो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। वैसे ही वो छोटी फिल्म हो चाहे बड़ी फिल्म, ये पूरी पूरी सृष्टि का चक्र, वो अपने लिए बढ़िया कैसे बनाएगा वो। तो जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं, पहले प्रैक्टिस कराते हैं, है ना भाई। दौड़ना, भागना, छुपना सब सिखाते हैं अच्छे से। जब बिल्कुल वो अलर्ट हो जाते हैं, फुर्ती रहती है, तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है, मच्छरों मुआफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। यह तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। देखो अभी भी आ रहे हैं ना लोग, 20-20 हज़ार की संख्या आ रही है। सोचो, आना भी सबको यहाँ ही पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है, देलवाड़ा। कल इच्छा हो रही थी भाई देलवाड़ा जाना है करके, फिर से एक बार जाना है, बोलेंगे करके, देखेंगे, है ना भाई। वैसे तो देखे हैं, लेकिन है ना भाई, शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है, यह भी तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई धारणा के लिए जो मुख्य सार है उसे बहुत अच्छी रीति समझ के सारा दिन उसका अभ्यास करना। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मनाभाव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। मैं जो पुरुषार्थ अभी कर रहा हूँ तो आगे जाके क्या बनूँगा। मैं अपने संस्कार यदि देवी देवता वाले नहीं बना रहा हूँ, चाहे किसी भी के, चाहे देखने के संस्कार, चाहे सुनने के, चाहे मिलने जुलने के, कुछ भी है, कैसे मैं मिल रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ, हर एक चीज़। तो सबको लक्ष्य देने की सेवा भी करनी है। कैसे करेंगे? अपन उस स्वरूप में रहेंगे तब। दूसरी पॉइंट, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। रत्न निकालने हैं। अब जो ज्ञान की गहराई में जाना वो ही पसंद करेगा, नहीं तो बोलेंगे अरे भैया तो बहुत डीप में जा रहे हैं ये, हाँ तो भग जाएगा वो डीप में जाने वाले के पास नहीं बैठेगा। हैं, ज्ञान की गहराई में जाने वाला किसके पास बैठेगा? है, ज्ञान की गहराई वाले के पास ही बैठेगा वो, और रत्न निकलेंगे फिर। हाँ, है ना भाई। देखो बार बार बुला रहे हैं ना, बोले हाँ आना, फिर हाँ शाम को भी आना भाई, सवेरे भी आना भाई। कौन? ज्ञान की गहराई में जाने वालों का ही ग्रुप क्या होगा? सतयुग का है आदि करेंगे, प्रारंभ करेंगे सतयुग का। अच्छा भाई, वरदान, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरी मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भाव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। हाँ, दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरी मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्मस्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। एक ही आत्मस्वरूप में स्थित रहने का जो भान रहता है वो फिर ईगोलेस रहता है। हाँ, तो भिन्न भिन्न दिखाई देते ही है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
आहा, कितना गहरा स्लोगन भाई। सोचो, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा की कमाल है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।